फिर एक बार यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की। प्रभु ने आज के इस सुंदर समय में आपको स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। प्रभु की महिमा करता हूं, उसका धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने वायदे को हमारे जीवन में पूर्ण करता है। वो हमारे मध्य में आता है और हमें वचनों के द्वारा आगाह करता है, सचेत करता है और हमें नई नई भेद की बातों को सिखाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जिन बातों को हम उससे इस पवित्र समय में सीखते हैं उन बातों का बखान हम संसार में जाकर करें। हालेलुया। हम लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए चुने गए हैं। प्रभु के लोगों के विरोध में बातें करने के लिए हमारा उद्धार नहीं हुआ है। वो काम संसार के लोगों का है। हमें उस भीड़ से अलग, शुद्ध और पवित्र और अभिषेक से इसलिए भरा गया है ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लेकर चले। हमारे जीवनों को प्रभु ने इसीलिए उद्धार और बपतिस्मे के द्वारा तैयार किया है ताकि हम अंधकार में डूबे हुए लोगों को, जिस भीड़ का हम एक समय में भागते, उस भीड़ को हम प्रभु के राज्य में जोड़ सके और नरक खाली होता चला जाए और स्वर्ग दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप जो दिन प्रतिदिन यहां पर आकर वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करता है। हालेलुया। कई बार कई लोग कहते हैं भैया आज का वचन हमने नहीं सुना, दिन भर बहुत बिजी रहे, बहुत हेक्टिक रहा, लेकिन हम चाहते थे, हमने यूट्यूब शुरू किया, हमको नींद आ गई, हम सो गए, हम सुन नहीं सके। तो मैं जरूर सुनता हूं, मैं जरूर सुनती हूं। देखिए, मेरा काम है आप तक इन वचनों को पहुंचाना। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे आपके फेवर्स चाहिए या आपके लाइक्स और डिसलाइक्स चाहिए या आपके बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसके लिए मैं यहां नहीं आता हूं। मैं यहां पर इसलिए आता हूं कि ये यहोवा की आज्ञा है जो उसने मुझे दी है। हालेलुया। मैं उसकी आज्ञा को पूर्ण करने के लिए रोज यहां पर आता हूं। समय किसी के भी पास नहीं है, लेकिन अगर आप प्रभु के प्रति समर्पित रहेंगे, परमेश्वर आपको 24 घंटे में 26 घंटे भी तैयार करके दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि समय से पहले का वो परमेश्वर है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। आमीन। प्रभु आज के इस पवित्र दिन में आपको आने वाले वचनों को समझने में सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो कल के वचनों के लिए। कल जो वचन हमने सीखे, परमेश्वर ने उसके द्वारा हमें आशीष दी। मुझे बड़ी आशीष मिली। मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन 2-4 लोगों के, 2-3 परिवारों के मुझे फ़ोन आए। एक पासबान के परिवार से मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने कहा परमेश्वर ने उन्हें कल वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दी है। हालेलुया। मैंने उनसे कहा पास साहब थैंक यू, आपने मुझे ये बात बताई, इससे मुझे बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि मैं जिस बात को आप तक पहुँचाया वो आपने प्राप्त की। यू रिसीव्ड इट, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर मिनिस्ट्री। और मैंने उनसे कहा कि इस गवाही को आप जाकर दूसरों को देना ताकि उनके भी जीवन बचाए जा सके। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम ये अद्भुत विषय जिसके विषय में हम सीख रहे हैं, जनरेशनल सिन और ब्लैक स्पॉट, पीतरों के पाप, एक काला दाग। ईमान। और हमने कल कुछ अद्भुत बातें सीखी। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर उससे भी गहरी बातों को मुझे और आपको सिखाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सीखे और समझे, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। Amen. Let us open our Bible to the book of Psalms chapter 111 and verses 1 to 6. भजन संहिता उसका 111 अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 वचन। Psalms 111 verses 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं और जब मैं पढ़ रहा हूं आप भी मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़ रहे। मन में नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ना है। Amen. The word of God says, यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। यह की स्तुति करो, यहां से वचन शुरू होता है। यह की स्तुति करो, विनती नहीं है, आज्ञा है। हर परिस्थिति में हमको यहोवा की स्तुति करनी है। क्यों करनी है पास्टर साहब? क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। जब भी आप प्रभु को धन्य कहते हैं ना, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से उसका धन्यवाद दे। सब लोग गीत गा रहे हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, इसलिए आप गीत नहीं गाना। उन उपकारों को स्मरण करना
जो प्रभु ने आपके बीते दिनों में किए हैं। उन उपकारों को स्मरण करना जो उस आराधना के समय तक प्रभु ने आपके जीवन में उपकार किए हैं। आमीन। और जब आप उन उपकारों को स्मरण करेंगे ना, अपने आप सुखदायक सुगंध धन्यवाद के रूप में आपके मुख से बाहर हो जाएगी। हालेलुया। आमीन। वो धन्यवाद का बलिदान जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। आमीन। वचन कहता है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। जितने यहोवा के कामों को स्मरण करते हैं वो यहोवा की ओर से अपने ध्यान को नहीं हटाते, क्योंकि वो गवाही के पात्र होते हैं। उनको पता है ये जो बड़े बड़े असंभव काम जो मेरे बीते दिनों में मेरे लिए असंभव थे, वो परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को मेरे जीवन में किया। और इसीलिए आज मैं जिस परिस्थिति में हूं, उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए भी मैं अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। आमीन। मेरा यीशु नासरी किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, लेकिन आपको उसकी ओर ध्यान लगाकर रखना जरूरी है। आमीन। आगे वचन कहता है, उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। आप उसे प्रभु कहे या न कहे, आप उसकी स्तुति प्रशंसा करे, धन्यवाद करे या न करे, लेकिन वचन कहता है कि उसका धर्म सदा सर्वदा तक बना रहेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इट्स माय प्रिविलेज, इट्स आवर प्रिविलेज टू प्रेज एंड वर्शिप हिम, टू थैंक हिम। आमीन। यह हमारे लिए आशीष का कारण है कि उसने हमको चुना ताकि हम उसकी स्तुति प्रशंसा और उसका धन्यवाद कर सके। आमीन। आगे वचन कहता है, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया। कब कराया है? जब आप जीवन की कठिन परिस्थिति में होते हैं ना, तब आप अपने प्रभु के बीते समय में किए गए उपकारों को स्मरण करें। आमीन। ऑटोमेटिक आप जिस परिस्थिति में है ना, उस परिस्थिति में अगर आप कमजोर होते चले जा रहे हैं, जैसे ही आप प्रभु का धन्यवाद स्तुति प्रशंसा देना शुरू करेंगे, पुराने उपकारों को जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया, आप उसको धन्यवाद देना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके सिर को फिर एक बार ऊंचा करता चला जाएगा। और अब आप परिस्थिति को नहीं देखेंगे, परंतु आपका ध्यान उस परिस्थिति के ऊपर, उस पर्वत की चोटी पर जाएगा जहां पहले से परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। और वो परमेश्वर जब आपका ध्यान उसकी ओर जाता है तो वचन कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। जब आपका ध्यान उस चोटी पर जाएगा, परमेश्वर हाथ को बढ़ाकर आपको सीधा उस चोटी पर, अर्थात उस परिस्थिति की चोटी पर लेकर जाएगा, और तब आप देखेंगे कि वो परिस्थिति आपके पांव के नीचे कुचल दी जाएगी। हालेलुया। आमीन। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट है उसके आश्चर्य कर्मों के लिए उसका धन्यवाद देना। आमीन। आगे वचन कहता है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है और अपनी वाचा को सदा तक वो स्मरण रखेगा। आमीन। आप भूल जाते हैं प्रभु से कई बार एक्साइटमेंट में, मैं ये करूंगा प्रभु, मैं तेरे लिए वो करूंगा, मैं कंबल बांटूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं दशमांश से अधिक डालूंगा। कुछ नहीं करते हम लोग, खाली बोल वचन करते हैं। आमीन। लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी वाचा को सदा स्मरण रखने वाला परमेश्वर हूं। सोचिए, अगर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो हमारे जीवन के लिए आशीषों को वायदा किया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी में तेरे पीढ़ी की सहायता करूंगा ये वायदा किया है, अगर प्रभु अगर स्मरण न रखे उस वाचा को, तो कितने लोग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, ये समझते हैं कि हमारे लिए इस पृथ्वी पर श्वास लेना भी कठिन हो जाएगा। आमीन। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो जिसका वचन कहता है कि मैं अपनी वाचा को वह सदा स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम भूल जाते हैं परंतु वो नहीं भूलता है प्रभु के लोगों। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। कितने अनगिनत आश्चर्य कर्म उसने आपके और मेरे जीवन में किए हैं। आप आज जिस परिस्थिति में है ना, आप पहले इस स्थान पर नहीं थे। कठिनाइयां आज भी आपके जीवन में होगी,
गोलियत नामक पर्वत का आज भी आप सामना कर रहे होंगे। कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल में होगा, कोई फिजिकल स्ट्रगल में, कोई मेंटल स्ट्रेस में होगा। परिस्थितियों का सामना तो आप आज भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप आपके पुराने परमेश्वर के किए गए उपकारों को स्मरण करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि अरे उस भयंकर परिस्थिति से जब प्रभु ने मुझे निकाल लिया, जब कोई मेरे साथ नहीं था तब प्रभु मेरे साथ था, तो आज भी वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है जो मेरे साथ इस परिस्थिति में खड़ा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए। और ये समय है जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे और अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। राजा, तुझसे बढ़कर और कोई नाम नहीं। तूने शत्रु को हमारे पांव के नीचे कुचल दिया है राजा। उसके हर एक उन ऊंचे गढ़ों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से नेस्तनाबूत होने की आज्ञा यीशु के नाम से देते हैं राजा। प्रभु जी, वो अधिकार, वो सामर्थ्य जो तूने हमारे मुख में रखा है, उस अधिकार का हम इस्तेमाल करते हैं और शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु, आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हमारे जीवनों पर संपूर्ण नियंत्रण को ले राजा। प्रभु जी, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई कर सके और हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तू तैयार कर राजा। प्रभु, आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए प्रभु आशीष और लाभ का कारण होने पाए। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। आज तक की तमाम आशीषों के लिए, सारे उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू ही है राजा जो हमारे जीवनों में उपकारों को लेकर आता है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के पवित्र और शुद्ध लहू में समर्पण करते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हम कुछ अद्भुत बातों को सीख रहे थे और कल मैंने आपको कहा था कि आपके आज जो गलत कार्य अगर आपके जीवन में हो रहे हैं, कोई नकारात्मक बातों का प्रभाव आपके जीवन में हो रहा है, उसका दोष, उसका ब्लेम आप आपके माता पिता को या उसकी पहले वाली पीढ़ी को बिल्कुल भी न दे। आमेन। एज आई टॉट यू बिफोर, ऑटोमेटिकली दैट फिजिकल डीएनए एंड दैट स्पिरिचुअल डीएनए इज ट्रांसफरेबल टू यू। आदम के समय से चला आ रहा है। आदम के समय से जो मां की पेट से, गर्भ से निकलेगा वो पाप से ही जन्मेगा। ये सब आदम के समय से है। लेकिन उसके लिए आप आज जो गलत कार्य आपके जीवन के द्वारा हो रहे हैं, इसका दोष आप आपके माता पिता को न दे, क्योंकि ये आपका चुनाव है। वो ट्रांसफर तो हो गया। कल मैंने आपको बैंक का एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था। मैंने अपना स्वयं का अनुभव आपके साथ शेयर किया। वो ट्रांसफर तो हो गया था, पर उसका इस्तेमाल करना या नहीं करना ये मेरा चुनाव था। अगर मैं कर भी लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। लेकिन वो चुनाव मेरे पास था। आमीन। आज भले ही वो स्पिरिचुअल नकारात्मक प्रभाव का डीएनए आपके जीवन में आपके पितरों के द्वारा ट्रांसफर किया गया हो, लेकिन उसका इस्तेमाल करना है या नहीं, ये चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया, आमीन। कभी भी उन गलत बातों को अपने जीवन में न अपनाएं जो आपकी पहली पीढ़ी ने कर गुजरे हैं। आमीन। कभी भी उनका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने न दे, बिकॉज इट इज योर ओन चॉइस टू गो विद इट और नॉट। आमीन। ये आपका चुनाव है कि आपको वो पितरों से चले आ रहे गलत कामों को करना है कि नहीं। मेरे डैडी का डैडी बहुत नशेड़ी था, मेरा डैडी नशेड़ी था, इसलिए बट नेचुरल ब्रदर मैं तो पीऊंगा ही ना, मैं तो नशा करूंगा ही ना। ऐसा किधर लिखा है भाई, है ना। वो ट्रांसफर जरूर हुआ है स्पिरिचुअल डीएनए, लेकिन चुनाव तो आपका है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर हम अभी एक वचन पढ़ेंगे, अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़े तो शायद प्रभु करे कि मैं जो बात आपको इस समय बता रहा हूं, आप इसको सहजता से समझ सके। आमीन। ओपन योर बुक्स टू द बाइबल ऑफ एजिकियल चैप्टर 18 वर्स 4। यह एजिकियल की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 18 एंड वर्स 4। वचन कहता है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। प्रभु कह रहा है, सबों के प्राण तो मेरे हैं। जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसीलिए जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा। आमीन। जो पाप करेगा, देखिए पिता का प्राण भी परमेश्वर के हाथों में है,
पुत्र का प्राण भी परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन पिता पाप करेगा तो पुत्र मर जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। जो पाप करेगा वही मर जाएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अपने पितरों पर अपने दोष को न मढ़े, अपने गलतियों को अपने माँ बाप के उस या उनके पहले वाली जनरेशन के पीछे ढांपने की कोशिश ना करे। उसका बाप ऐसा था इसलिए वो वैसा है, मेरा पिता ऐसा था, मेरी माँ बहुत झगड़ालू थी, हमेशा अपने हस्बैंड से, मेरे बाप को से झगड़े किया करती थी, सुकून से रहने नहीं देती थी, इसलिए मेरे अंदर भी ब्रदर वही स्वभाव आ गया। नहीं, ये आपका चुनाव है। हालेलुया। शत्रु चालाक है, वो आपको इस बारे में जरूर बरगलाएगा कि वो ऐसा था, वो ऐसी थी, इसीलिए मैं ऐसा बन गया। नहीं, अपने गलतियों को दूसरों के पीछे जाकर ढांपने का प्रयत्न न करे, क्योंकि वचन कहता है सबों के प्राण परमेश्वर के हैं। लेकिन जो पाप करेगा, उन्होंने पाप किया वो मर गए, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। ईमान। लेकिन अगर आप पाप नहीं करेंगे तो आप अनंत जीवन की ओर बढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। ईमान। आखिरी भाग अंडरलाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, जो पाप करेगा वही मरेगा, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। सो अगर आप अपने माता पिता के जीवन में रहे नकारात्मक प्रभावों को अपने जीवन में ग्रहण अगर करते हो, जो ऑटोमेटिकली डीएनए ट्रांसफर होगा, और उसी प्रकार से अगर बर्ताव करते हो तो दैट इज योर ओन चॉइस। हालेलुया। उनसे ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन अगर आप उस पर एक्ट करते हो तब ये आपका चुनाव रहेगा। हालेलुया। इसमें माता पिता की कोई भी गलती नहीं है। यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर दैट। यू नो what wrong things you are doing, you cannot blame any other person in your life for that. Amen. वो ऐसा है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, नहीं। प्रभु के वचन में तो तूने लिखा सिखाया ना कि ऐसा नहीं करना है, फिर भी तू करके अगर अपना दोष दूसरे के ऊपर डाल रहा है तो परमेश्वर इसका न्याय तुझसे जरूर करेगा, क्योंकि जो पाप करेगा वही मरेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। What your parents messed up with in their generation, जो उनकी पीढ़ी में उन्होंने गलतियां कर दी, जो मेसअप कर दिया, जो अपने आप को बर्बाद कर दिया उस पीढ़ी ने, इफ यू आर डूइंग सेम मेसअप टुडे इन दिस जनरेशन, अगर आप उसी मेसअप को, उसी बर्बादी की बातों को अगर आज आप इस जनरेशन में कर रहे हो, इट इज बिकॉज यू चोज टू अडॉप्ट दैट मेसअप। हालेलुया। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपने चुना है कि आप भी उसी बात को आपके पीढ़ी में दोहराएंगे। आमीन। इस बात को याद रखिएगा, दूसरों को अपनी गलतियों के लिए कभी भी ब्लेम नहीं करना। ईमान। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बुद्धि दी है, अगर आप सटीक रीति से बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप उस गलत बात की ओर बढ़ेंगे ही नहीं। ईमान। लेकिन अपने दोष का ठीकरा दूसरे के सर पर नहीं फोड़ना। ईमान। दैट इज व्हाट द वर्ड से। कई बार आपने सुना होगा, पास्टर आपको पता नहीं, मैंने बचपन से सारी बातें मैं देखता आया हूं, होश संभाला तब से मैंने सुना है, मेरा बचपन एक बहुत ही खराब दौर से होकर गुजरा है और अब इन सारी बातों का मुझ पर बहुत असर पड़ गया। पास्टर साहब आप मेरे घर 10 दिन रहकर देखो, पास्टर साहब आप 2 दिन भी टिकेंगे नहीं। आपको पता नहीं, मैं बचपन से इस सब बातों को देखता आया हूं या देखती आई हूं कि मुझ पर अभी वो सारी नकारात्मक बातों का प्रभाव पड़ता चला गया पास्टर साहब, और मैं भी वो सब नकारात्मक बातें करता चला गया, और सब लोग ना पास्टर साहब अब मुझे ही उस बात के लिए दोषी ठहराते। तो भाई किसको ठहराएंगे? बाजू वाले को ठहराएंगे? नहीं, आपके परिवार में वो बातें चल रही है जिसका प्रभाव ऑटोमेटिक आप पर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट इन इट। मैं उस बात के लिए आपसे एग्री करता हूं, लेकिन जो बातों का प्रभाव आप पर पड़ा वो नकारात्मक बातों की बात हम कर रहे हैं। वो नकारात्मक बातें घर से बाहर लेकर जाकर उस पर वैसे ही बर्ताव करना, ये चुनाव आपका है। आपके माता पिता ने बोला कि हम दोनों घर में झगड़ रहे हैं तो तू भी जाकर बाहर झगड़े कर, नहीं। वो तो आपको ये सिखा रहे हैं, बेटा हमारा तो लाइफ खत्म हो गया, हमारा तो ऐसा हो गया, तू ऐसा नहीं करना, तू अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना। माँ बोलेगी बेटा तेरी बीवी के साथ तू अच्छे से रहना, तेरे बाप के समान नहीं रहना। ये बातें तो वो आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बाहर जाकर आप उन्हीं बुरे बातों के प्रभाव में फंस जा रहे हैं, और दोष किसको दे रहे हैं? अपने माता पिता को। पास्टर साहब आप मेरे घर का माहौल तो आके देखिए, माहौल कैसा भी रहे, चुनाव आपका और मेरा है, इस बात को याद रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। गलतियां हम कर रहे हैं, जिम्मेदार उस पीढ़ी को ठहरा रहे। पीढ़ी ने आपको करने नहीं बोला, प्रभाव तो आया, ऑटोमेटिक आएगा, आपके न चाहते हुए आएगा।
आमेन। लेकिन चुनाव प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, आमेन। वचन तो कहता है जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा, आमेन। उनका प्रभाव आप पर गिरा, नो डाउट, लेकिन अगर आप उस बात को दोहरा रहे तो न्याय आपका होगा, उस पीढ़ी का नहीं होगा। उस पीढ़ी का न्याय उन्हीं बातों के लिए होगा जो उन्होंने की है। आपकी गलतियों का न्याय उनके साथ परमेश्वर नहीं करेगा, वो न्याय आपके साथ होगा। जिनके सुनने के कान हैं वो समझ ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आज जब हम इस विषय में सीखेंगे, आई एम श्योर दैट वी आर गोना ब्रेक एवरी चेन इन जीसस नेम, आमेन। आज जब हम इन बातों को सीखेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु हमें इस पीढ़ी के पापों से नजात दिलाएगा। हालेलुया। प्रियो, ये कठिन जरूर विषय है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस डीएनए के ट्रैप में फंसे हुए हैं। हालेलुया, आमेन। नए नियम में यीशु मसीह ने एक प्रश्न पूछा था। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 6। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन लिखा है, यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जिनके सुनने के कान हो वो समझे प्रभु क्या कहना चाहता है। आज मैं नई वाचा का सेवक होने के नाते से आज मैं आपसे इस बात को पूछता हूं, जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है इस वचन को आप तक पहुंचाने का, उस अधिकार को अपने मुख में रख कर, हृदय में ग्रहण कर कर आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आज आप जिस दशा में पड़े हुए हैं, जिस नकारात्मक प्रभाव में दबोचे गए हैं, जिस नकारात्मक प्रभाव का इम्पैक्ट संसार में आपके जीवन के द्वारा हो रहा है, क्या आज आप उससे चंगे होना चाहते हैं? आमेन। चॉइस इज योर्स। मेरा काम आपको वचन बताने का है। मैं आऊंगा, रोज यहां पर वचन बताऊंगा, लेकिन उसको स्वीकार करना या न करना, उसको ग्रहण करना न करना, उन वचनों पर चलना या न चलना, ये आपका चुनाव है। हालेलुया। बहुत दिनों से उस दशा में अगर आप पड़े हुए हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह का सेवक होने के नाते से इस वचन के अध्ययन के द्वारा मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पीतरों के उन पापों से चंगाई पाना चाहते हैं? क्या जो नकारात्मक प्रभाव डीएनए के रूप में स्पिरिचुअल आत्मिक संसार से आप पर इम्पैक्ट हुआ है या आप पर प्रभाव डाला गया है, क्या आज उस नकारात्मक बातों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं? आमेन। अगर आप पाना चाहते तो आप जहां पर भी बैठे हैं आप अंगीकार करें, यस, मैं उस नकारात्मक प्रभाव से चंगाई पाना चाहता हूं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उसकी इच्छा लिखित रूप में दी है। कहाँ दी है पास्टर साहब? ये परमेश्वर की इच्छा है प्रभु के लोगों। ये पवित्र शास्त्र आपको और मुझे लिखित रूप में दे दिया है, और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। उसका वचन कहता है, मैं आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और तुम्हें बहुतायत का जीवन दूं। लेकिन चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है, लेकिन यहोवा द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाला परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर ने मुझे चुनाव दिया है, अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से उसने मुझे और आपको भर दिया है। आमेन। मेरा यीशु नासरी जबरदस्ती नहीं करता है, हम सब जानते हैं। ये जो फिजिकल और ये जो स्पिरिचुअल डीएनए की शुरुआत हुई, वो आदम नामक एक मनुष्य था, उससे हुई। हालेलुया। जो हमारा आदि पिता कहलाता है। शरीर के प्रभाव में हमारे जीवन की मूल, हमारे जीवन की शुरुआत, जो हमारे जीवन का पहला शुरुआत था, पहला बिंदु था, वो आदम नामक व्यक्ति था। और ये हम सब जानते हैं, इसलिए उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे फिजिकल और स्पिरिचुअल डीएनए की जो शुरुआत हुई वो आदम के साथ हुई। हालेलुया। रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 12 वचन हम निकाल लें। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 12 हम सब लोग निकाल लेंगे। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 12 वचन। वचन में लिखा है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तो आदम के समय पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं तो पाप जानता ही नहीं था।
मुझे तो पाप क्या है ये समझ ही नहीं थी। तो भैया मैंने कब पाप कर दिया? तूने तो रोमियो की पत्री हजारों वर्ष पहले लिख दी। जब मैं पैदा ही नहीं हुआ तभी तूने मेरे लिए लिख दिया कि सब ने पाप किया। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था तो मैंने कैसा पाप कर दिया? आमीन। ये प्रश्न मैंने प्रभु से पूछा। फिर से एक बार ध्यान से इस वचन को पढ़िएगा। प्रभु से प्रार्थना करें कि इसको समझने की सहायता और मदद वो आपसे आपको करे। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा अर्थात आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस मृत्यु से, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। हालेलुया, दैट इज फॉर श्योर, सब ने पाप किया। तो जो पुलपिट पर खड़े होकर ज्ञान बांटते हैं पाप से वंचित रहो, उनको भी ये स्मरण रखने की जरूरत है कि वे भी पाप में ही जन्मे हैं। हालेलुया। लोगों को करेक्ट करना अच्छा है, लोगों को वचन सिखाना अच्छा है, लेकिन लोगों के ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी। आज बहुत सारे लोग हैं जो वचनों के द्वारा दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, न्याय कर बैठते हैं। कभी भी नहीं करना, क्योंकि सबों ने पाप किया है, ये वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। टुडे द ओनली रीजन यू हैव टू डाई बिकॉज ऑफ व्हाट एडम डिड। आमीन। आज मैं और आप मृत्यु में की ओर बढ़ रहे हैं उस पाप के लिए जो आदम ने किया था, क्योंकि आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया तब मृत्यु नहीं थी। हालेलुया। आदम के पाप के कारण मृत्यु का श्राप आया। आमीन। आदम ने पाप किया, इसलिए अब एक बार उसने उधर पाप किया, जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा मृत्यु मनुष्य पर हमेशा हावी रहेगी, एक व्यक्ति के कारण। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करने के कारण आज मेरे और आपके जीवन में वो मृत्यु का डीएनए ट्रांसफर हो गया, ऑटोमेटिक हुआ। आपने प्रभु से नहीं कहा प्रभु मुझे पैदा कर और मुझे मृत्यु भी दे दे। आपने बाय चॉइस इसको नहीं मांगा, ये बाय डिफॉल्ट आई है मृत्यु। क्यों? एक आदमी के पाप के कारण मृत्यु ने सभी मनुष्यों पर प्रभाव डाल दिया। हालेलुया। एक माँ बाप के जीवन में सबसे आनंद का कारण क्या होता है पता है? जब वे एक बच्चे को जन्म देते हैं। द most blessed thing on this earth is to give a birth to a child. हालेलुया। एक बच्चे को जन्म देना एक माँ बाप के जीवन का सबसे सुख और आनंद का कारण होता है। हालेलुया। बट they forget that just gave birth to somebody to die. हालेलुया। वो ये भूल जाते हैं कि अभी जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया उसके लिए उन्होंने मृत्यु को भी निश्चित कर दिया है। हालेलुया। उस समय तो हम बहुत आनंद मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लड़का हुआ तो अलग मिठाई, लड़की हुई तो अलग मिठाई, और सबके अपने अपने अलग अलग उसके लिए कारण होते हैं। लेकिन वो माँ बाप ये भूल जाते हैं कि इस बच्चे को जन्म देने के द्वारा उन्होंने उसको विरासत में मृत्यु को भी दे दिया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और अब ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी, दिस इज अ ट्रांसफरेबल job from generation to generation and generations to generations. हालेलुया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा, ये अटल है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्यों? एक व्यक्ति के पाप के द्वारा, आदम के पाप करने के द्वारा। आमीन। और कोई भी इससे वंचित नहीं रहेगा, कोई भी इससे बच नहीं पाएगा, सबको मृत्यु को चखना है। लेकिन ये जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है, इसमें परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया है, जिसमें हमको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, निर्णयों को लेना पड़ता है। हालेलुया। ये जीवन से मृत्यु का ये जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, ये जीवन अटल है। जब बच्चा पैदा होगा निश्चित है वो मृत्यु की तारीख को लेकर ही पैदा होगा, लेकिन ये जन्म से मृत्यु के बीच का ये जो समय है, इसमें परमेश्वर ने मुझे और आपको चुनाव दिया है। हालेलुया। डिसीजंस लेने की क्षमता परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। इसीलिए मेरा बाप दारू पीता है इसलिए मैं दारू पीऊंगा, ये कोई जवाब ही नहीं हुआ। आमीन। देयर आर मेनी पीपल जिनके घर में बहुत नशे का व्यापार होता है। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनको मैंने गॉस्पल प्रीच किया है, लेकिन उनके बच्चे उससे बहुत ही अलग है, वंचित है, वो उस पाप में शामिल नहीं है।
हालेलुया। ये चुनाव आपका है। जन्म से मृत्यु के बीच का ये जो समय है ना, इसमें परमेश्वर ने मुझे और आपको निर्णय लेने की क्षमता से भरा है। ये चुनाव आपको करना है कि आपके जीवन में आप क्या करेंगे। वो ब्रदर ऑटोमेटिक मेरे पिताजी को डायबिटिक्स था इसलिए मुझे नहीं नहीं भाई, तू मीठा खाना बंद कर, तुझे डायबिटिक्स नहीं होगा। दबा के खाएगा और बाद में बोलेगा मुझे डायबिटिक्स है क्योंकि मेरे बाप को उसके बाप को भी था। नो, आई डोंट बिलीव इन दिस ऑल स्टूपिड थिंग्स, मैं इस मूर्खतापूर्ण बातों में विश्वास नहीं करता हूं कि उसको कैंसर था इसलिए इसको कैंसर होगा। नहीं, वो ट्रांसफर जरूर होगा लेकिन चुनाव आपका है। जब आप जीवन की बातों को बोलते चले जाएंगे, आपकी बीमारी जड़ से परमेश्वर उखाड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यह प्रभु का वाचा है। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगने पाएगा। आमीन। द चॉइस इज योर्स, द डिसीजन इज योर्स। जो ट्रांसफर हुआ है, मृत्यु खातरी से आनी है। देखिए, जिसको कोई बीमारी नहीं वो भी मरेगा, और जिसको बीमारी है वो भी मरेगा। आपकी मृत्यु का समय परमेश्वर ने तय करके रखा है, क्योंकि आदम ने पाप किया और आदम के कारण हमारे जीवन में मृत्यु आ गई। तो मृत्यु अटल है, कोई भी इससे बचने नहीं वाला है। लेकिन इस जन्म के समय से मृत्यु के समय की जो जर्नी है, उसके बीच का चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। इसीलिए अपने पितरों के ऊपर अपने दोष को न मढ़े। आमीन। आप उससे बच सकते हैं अगर आप प्रभु के वचनों को महत्व देना जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम और इससे गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, और ये समय है इन वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। इन अद्भुत और भेद की बातों को तूने आज हम पर प्रकट किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच प्रभु कई बार हम भूल जाते हैं और बड़ी आसानी से प्रभु अपने गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं परमेश्वर पिता, परंतु आज तूने हमें फिर एक बार प्रभु इस वचन के द्वारा प्रकाशन से भरा। प्रभु जी, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे आत्मा, हमारे हृदय, मनों में और हमारे स्मरण शक्ति में बने रहे राजा। प्रभु जी, इन वचनों को हम पर परमेश्वर पिता मनन और अध्ययन कर सके, ऐसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। इजराइल के स्पीडी रिकवरी के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।